सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अनिर्वारोद्रेक स्त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थाया मपिन ज्वलादेन विजित स्फुरन् नित्यानंद प्रशम पद राजाय सजन महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। अहिंसा विश्व धर्म की, शोले कारण परव राज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। बंधु, उन पंक्तियों की ओर आप सबका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जिन्हें प्रायकर द्वादश अनुप्रेक्षा का चिंतन करने वाले बोलते रहते हैं, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। बंधु, संसार के सत्य का नक्शा इन पंक्तियों के माध्यम से आपके समझ में आ सकता है। क्या है संसार? धर्म ग्रंथ के पढ़ने से, समय सार पढ़ने से, अथवा आत्मा का चिंतन मन आदि करने से तो आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ ही सकते हैं, लेकिन इस सूर्य, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान और समय सार का भी काम आपके जीवन में कर सकता है। प्रातः काल उदय को जब प्राप्त होता है, उषा काल कितना सुंदर अच्छा लगता है, लेकिन प्रातः काल की किरणों में निरंतर प्रखरता, और वही सूर्य जब सायंकाल ढलता है तो हम सबको समय सार, भेद विज्ञान, चैतन्य के प्रति जागरूकता, संसार के सत्य का परिचय कराता है। मेरी तरह तुम्हें भी एक दिन इसी तरह से ढलना है, मेरी तरह तुम्हें भी इसी जगत से जाना है। जब नेमिचंद स्वामी से त्रिलोकसार ग्रंथ में मिलते हैं तो उन्होंने चर्चा की, जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। जो सूर्य आज आपको दिख रहा है ये कल नहीं आएगा, ये परसों आएगा। ये निरंतर मेरू की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। साइंस की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, जैन भूगोल में थोड़ी सी चर्चा अलग है। खैर, मैं उस ओर तो नहीं आपका ध्यान दिलाऊंगा, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ढलता हुआ सूर्य हमारे अहंकार के विलय के लिए माध्यम बन सकता है। ढलता हुआ सूर्य संसार के सत्य का नॉलेज कराता है। ढलता हुआ सूर्य
ये अनित्य भावना का परिचय दे रहा है। संसार में कुछ भी तो शाश्वत नहीं है, सभी तो विनाशशील है, फिर तुम क्यों इतने अहंकारी बन रहे? बंदो, संसार का यह सत्य समझ में आ जाए, जीवन में शांति, प्रसन्नता, आनंद। क्या है जीवन? कब किसका किस क्षण क्या हो जाए। इतना प्रतापी सूर्य केवल दिल्ली में ही प्रकाश नहीं फैलाता है, वह भारत में ही प्रकाशित नहीं करता है लोगों को। इस आर्य खंड में ही नहीं, 6 खंड में ही नहीं, भरत ऐरावत क्षेत्र में ही नहीं, बंधुओं पूरे जम्बू द्वीप, शास्त्रों में जिसे पढ़ते हैं, ऐसा प्रतापी सूर्य भी अस्ताचल की ओर चला जाता है। फिर हम और आप किसका अहंकार करते? सोचिए, विचारिए। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जीवन में सावधानी किससे बरतें। जीवन के विषय में तो मैंने आपसे बहुत चर्चाएं की है। जीवन एक आनंद का नाम है, प्रसन्नता का नाम है, समय सार का नाम है, चैतन्य से साक्षात्कार का नाम है, परमात्मा से साक्षात्कार का नाम है, बंधनों से मुक्त होने का नाम जीवन, और बंधनों में जकड़े रहना इसका नाम मृत्यु। अशांति का नाम मृत्यु है, क्रोध का नाम मृत्यु है, और क्षमा का नाम जीवन है। कल चर्चा करेंगे इसकी। तो अपन तो सावधानी का नाम अहिंसा है, धर्म है। असावधानी का नाम हिंसा है, अधर्म है, पाप है, मिथ्यात्व है, अशांति है, संकलेश है, दुख है, विषमता है, संसार है। असावधानी से तो अनंत काल व्यतीत हुआ है, लेकिन सावधानी से हमारा परिचय नहीं। धर्म जीवन में सावधान करे, और अधर्म जो जीवन में सावधानी से संन्यास दिला दे, उसका नाम अधर्म है, पाप है। नर जीवन आपको है, इसका कैसे उपयोग आप कर सकते हैं? सावधानी। तो बंधुओं, हर क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता, और सावधान व्यक्ति ही जागरूक रह सकता है, भेद विज्ञानी बन सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है। मैं तो कहता हूं भारतीय बनने के लिए अहिंसा का पुजारी कौन बनेगा? जो जागरूक। बहुत कठिन कार्य है सावधानी को समझना। सावधान जो होगा उससे क्रोध अनंतानुबंधी तो नहीं आएगा पार्वत जीवन। सावधान होगा अहंकार वहां घुटने टेक देता है कि हमारे बहुत क्लाइंट हैं, बहुत ग्राहक हैं, तुम पसंद नहीं हो हमें, इसलिए वह अपना माल और जगह ले जाता है। सावधान बहुत बड़ी चीज है। सावधान जो चैतन्य से साक्षात्कार, केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित कराने में अगर कोई है तो एक सावधान है। सावधान बहुत बड़ी चीज है, जो आप सामान्य रूप से ही जिसे निकाल देते। सावधान जो होगा जीवन में अशांति नहीं होगी। सावधान जो होगा अशुभ आश्रय बंद नहीं होगा। सावधान जो होगा अशुभोपयोग की हिम्मत नहीं है कि उसके शांति के महल को खंडित कर दे।
यह है सावधान। सम्यक दर्शन का मतलब सावधान, मिथ्या दर्शन का मतलब असावधान। जितने अच्छे कार्य हैं ये सब सावधान के लिए। ये व्रत है, उपवास है, साधना है, प्रवचन किसके लिए सुनते हैं? सावधान होने के लिए। अटेंशन। स्कूलों प्रवृत्ति सावधान विश्राम, और मिलिट्री के नौजवानों की परेड होती है सावधान विश्राम। विश्राम चाहे जैसे खड़े जो कर रहे हैं, सावधान अटेंशन हाई अलर्ट। हमें तो 24 आवर्स सावधान देना पड़ता है। आप तो पुण्यशाली है कि दिन रात असावधानी से और जीवन गुजार लेते हैं। सावधान के लिए अटेंशन रहना पड़ता है, जरूर रहना पड़ता है। आप तो चाहे जैसे बैठ जाओ, जैसा खा लो, चाहे जैसे चल लो, चाहे जैसे कर सकते हो। रोड के नियम भी तोड़ दो आप, क्योंकि आप बहादुर आदमी। ये बहादुरी नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है, ये भी दुर्भाग्य। सावधान व्यक्ति तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बना लेता है। सावधान व्यक्ति पाप कर्म को भी पुण्य में बदल सकता है, इतनी ताकत है सावधान। सावधान कोई सामान्य शब्द ना समझे आप तो पढ़ते रहते हैं, इसलिए खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, सोचने में, हर चीज में सावधान रहने की आवश्यकता। तो बंधुओं, कैसे हम सावधानी बरतें? एक तो जवानी में सावधानी बरतें, बहुत खतरनाक है युवावस्था, डेंजर है। बर्बाद होते हैं तो जवानी से होते हैं, और आबाद होते हैं तो जवानी से होते हैं। समझ में नहीं आई आपकी बात? हाँ, युवावस्था, अगर ये युवावस्था सृजन में लग जाए, सदाचार में लग जाए, नैतिकता में लग जाए, तप त्याग में लग जाए, तो केवल ज्ञान भी प्राप्त करा सकती है। और अगर ये है जवान अवस्था भोग विलासता और नशाखोरी में लग जाए, और फेसबुक, इंटरनेट, आप तो सब नहीं समझोगे, धर्मात्मा हो सब, लेकिन बच्चे और युवा आपको बता देंगे, लग जाएं तो जीवन असुरक्षित नहीं, जीवन से भी विदा लेना। युवावस्था को समझना बहुत मुश्किल है, और उस शक्ति को पाकर के शक्ति का मिसयूज, दुरुपयोग न हो, इसका नाम है भारतीय युवा युवती, इसका नाम है नौजवान, जो जीवन का सृजन कर सके, परमात्मा का सृजन कर सके, सदाचार का सृजन कर सके, नैतिक मूल्यों का सृजन कर सके, इंसानियत का सृजन कर सके, मानवीयता का सृजन कर सके, सज्जनता का सृजन कर सके, साधुता का सृजन कर सके, अरहंतो सिद्ध अवस्था का सृजन कर सके, उसका नाम है युवावस्था, उसका नाम है जवान। और इससे विपरीत बुढ़ा कहलाता है। 15 वर्ष के, 20 वर्ष के, 25 वर्ष के, 30 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया, 40 वर्ष के बुढ़े बुढ़िया, और 90 वर्ष का नौजवान। देखा क्या आपने? नहीं देखा है, सुना भी नहीं होगा, उल्टा बोल गए, भूल तो नहीं गए आप? अरे 90 वर्ष का बुढ़ा कहलाता है। और अब तो उम्र घटाने की बात कर रहे हैं, नाबालिगों को भी मुझे बता रहे